बंगाल में तो 2 सीट देने की बात कही जाती है और उस पर अधीर रंजन भड़क जाते हैं कि भाई 2 सीट के लिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तो तमाम तरह से गठबंधन की जो कह सकते हैं कि लगातार आपस में जो तालमेल में गड़बड़ाहट है। एक जानकारी सामने आई थी कि जो लगातार ही आरजेडी और जेडीयू में जो टकरार चल रहा था और ये चीज़ भी देखी गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा ऐसे व्यक्ति ऐसे दल को चुनते हैं जो मजबूत स्थिति में हो। और समय एनडीए मजबूत स्थिति में है। 2024 का चुनाव अब सामने आने वाला है क्योंकि इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग देश में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति नए नए रंग बदल रही है। जी हां, तमाम पार्टियों के नेता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता अपनी कमर कस चुके हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है और आगामी वक्त में जो चुनाव होने हैं वहां से कई पार्टियों की दिशा और दशा तय हो जाएगी। इसी के साथ बात कर ली जाए बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में पिछले 5 सालों में काफी कुछ सियासी उठापटक देखने को मिली है। जिस तरीके से चुनाव के वक्त पर जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त कुछ ही दिन सरकार चलने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आए थे कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब वर्तमान में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सरकार चल रही है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हाल ही में जिस तरीके से बिहार कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जेडीयू के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं, यानी कि आने वाले वक्त में यहां पर बिहार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है जेडीयू, वो आगामी वक्त में फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे जेडीयू के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से रास्ते बंद हो जाए। बात करेंगे बिहार की सियासत पर, इसी बयान पर कि क्या जेडीयू फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, जिस तरीके से बिहार कैबिनेट मंत्री का जो बयान आया है कि एनडीए के दरवाजे जेडीयू के लिए बंद नहीं हुए हैं, ऐसे में क्या इसका क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे? देखिए दिनेश जी, और सही भी उन्होंने कहा है, कभी दरवाजे बंद नहीं हुए। मुझे लगता है कि कभी भी किसी के दरवाजे पॉलिटिकल दुनिया में तो बंद नहीं होते, कहे बगाहे आना ही पड़ता है और बात करनी ही पड़ती है। और इसमें हमेशा ये देखा गया है कि रिश्ते भले ही कितने तल्ख हों, कितने उलट हों, लेकिन जैसे ही मौका आता है, जैसे ही लगता है कि यहाँ पर हमारे राजनीतिक हित बेहतर हो सकते हैं, साधे जा सकते हैं, तो वो तमाम कह सकते हैं कि दीवारों को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं इस तरफ वो आ जाते हैं। ये अपने आप में बारंबार देखा गया। नीतीश कुमार को इसीलिए बिहार में पलटू राम भी कहते हैं, पलटने वाले जो कह सकते हैं कि उनको व्यक्ति भी कहते हैं। जब तेजस्वी ने लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की थी और पलटू चाचा के नाम से उनको पुकारा था, तो वही एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी ये कह रही थी कि भाई हम जो हैं अब कभी भी नीतीश के साथ में हम गठबंधन नहीं करेंगे, कभी साथ में काम नहीं करेंगे। अब वही कहीं ना कहीं एक बार फिर से लग रहा है कि दोनों दल साथ न सिर्फ आएंगे बल्कि 2024 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी। और काफ़ी हद तक स्पष्ट ये लग रहा है कि जो बिहार का जो कह सकते हैं राजनीति रुख है वो पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार की बहुत गहरी पैठ है, मजबूती है। उनको कई बार संयोजक बनाने का पद भी ऑफर किया गया कि भाई आप आइए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन बारंबार वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो पता नहीं कौन से पद की बात कर रहे हैं, वो पीएम पद की बात कर रहे हैं या कुछ और पद की बात कर रहे हैं। खैर, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो जिस तरह नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग जरूर रहा है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। नीतीश कुमार तेजस्वी में जो गठबंधन है वो मेरे ख्याल से एक बार फिर ब्रेक होने वाला है और बीजेपी के साथ वो जाने वाले हैं। अमन जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो इस बयानबाजी के बाद क्या मायने लगाए जाए कि यहाँ से इंडिया गठबंधन में दरार आ सकती है, हौसले पस्त हो सकते हैं? तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। क्या ये करारा झटका हो सकता है? देखिए, पहले तो अपनी ही चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। दूसरे घर में आप तब झांकिए, तब उसके बारे में बात करिए, क्योंकि आप ही का कुनबा पहले बात इतना बिखरा हुआ है कि वहाँ पर खुद को समेटना मुश्किल हो रहा है। कभी फारूक अब्दुल्ला कुछ बयान दे रहे हैं तो कभी ममता बनर्जी कोई बात कह रही है, कभी सपा कुछ और बात कहती
बढ़ती हुई नजर आती है। तो और जो दूसरे दीगर दल हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो कहीं भी आपस में तालमेल है ही नहीं। बंगाल में तो 2 सीट देने की बात कही जाती है और उस पर अधीर रंजन भड़क जाते हैं कि भाई 2 सीट के लिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तो तमाम तरह से गठबंधन की जो कह सकते हैं कि लगातार आपस में जो तालमेल में गड़बड़ाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार आपस में तल्खियों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है कि कोई भी राहुल गांधी को शायद अब अपना नेता एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो खड़गे का नाम सामने आया उसके बाद लगातार असहज हुई। उसी के बाद से ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के जो कह सकते हैं रिश्ते हैं वो भी लगातार उनमें गैप आता चला गया। और अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि हो सकता है ममता बनर्जी अकेले दम पर वहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। तो फिलहाल बिहार की जो राजनीति वहाँ पर लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार पर सबकी नज़रें अब फिर से जा टिकी हैं क्योंकि जिस तरीके से पलटू चाचा के नाम पर उनका एक अलग सियासी कद है, बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से सक्रिय भूमिका में है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका काबिज होना कहीं ना कहीं उनके सियासी कद को अपने आप ही बयान करता है। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अक्षय, जिस तरीके से लगातार जो है बिहार की राजनीति की बात कर ली जाए, क्या इंडिया गठबंधन को यहां से झटका लग सकता है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सहयोग मांगा गया था, लेकिन अशोक चौधरी का जो बयान आता है वो कहते हैं कि एनडीए के दरवाजे बंद नहीं है। यहां से क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी झटका लग सकता है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तो मैं अपनी समझ से बिहार के इस सियासी भूचाल से अलग रखूंगा। लेकिन आपने जैसे यहाँ पर जिक्र किया इंडिया गठबंधन का, तो यहाँ पर अभी ये भी एक जानकारी सामने आई थी कि जो लगातार ही आरजेडी और जेडीयू में जो टकरार चल रहा था, और ये चीज़ भी देखी गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जब मंच पर मौजूद थे तो वो जो एक दोनों के बीच में तालमेल होता है वो देखने को नहीं मिला था। उसके बाद एक ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फ़ोन करके ये कहा था कि आप इस जो आपकी भी तकरार है इसे कहीं ना कहीं दूर कीजिए, गिले शिकवे मिटाइए और एक बार फिर से मजबूत सरकार की तरह, मजबूत सरकार के 2 यहाँ पर बड़े नेताओं की तरह एक साथ आइए, जनता के सामने इस तरह नजर आइए। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। तो प्रयास यहाँ पर राहुल गांधी ने किए कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ जेडीयू से ऐसा करके यहाँ पर अगर वे एनडीए के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो वाकई में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। और इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दौरा यहाँ पर है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से तमाम सहयोगियों का कहना है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को है करारा झटका लग सकता है। दौलत मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। दौलत, जो बयान अशोक चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, जेडीयू के नेता हैं, उनका कहना है एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले दल का दामन थाम सकती है आने वाले वक्त में नीतीश की पार्टी। क्या मत रखते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब भी कोई दूसरा दल जो उनके गठबंधन में होता है, खासकर नीतीश कुमार के, तो वहाँ से पलटी मारने की सोचते हैं। वो हमेशा ऐसे व्यक्ति ऐसे दल को चुनते हैं जो मजबूत स्थिति में हो। हर समय एनडीए मजबूत स्थिति में है। 2024 का चुनाव अब सामने आने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग में बहुत सारे मतभेद हैं। यहाँ पर लालू भी उसका खुलासा करते हैं, यहाँ पर नीतीश भी भले ही यहाँ पर कोई संयोजक का पद नहीं मांगते, कहते हैं सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चुनाव करीब आने वाला है। एक तरह से हम देखेंगे कि 22 जनवरी जब वो तारीख होगी तो यहाँ से एक तरीके से ऐलान चुनावों का हो जाएगा, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन सभी 28 घटक दलों के अनुसार। लेकिन उस पर बातचीत नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इसी बात में नाराज़ हो सकते हैं कि अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। और अगर इसमें जेडीयू को कम सीट मिलती हैं तो उसमें भी जो है बड़ी यहाँ पर परेशानी होने वाली है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीट कम मिलती है, क्योंकि अपना दबदबा वो बिहार में बना कर रखेंगे। ऐसे में एनडीए अगर उनको ज़्यादा सीट दे देती है तो फिर वापस वो एनडीए के पास जाएंगे और सीट शेयरिंग के मतभेद के चक्कर ही इंडिया अलायंस से अपना नाता यहाँ पर नीतीश कुमार तोड़ के अब एनडीए की तरफ जाने की सोचेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि यहाँ एनडीए का रुख करते नजर आए नीतीश कुमार, क्योंकि जिस आधार पर लगातार बिहार की राजनीति में उनका जो सियासी सफर अभी तक का रहा है वो इसी तरीके का रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका कहीं ना कहीं अहम हो जाती है और वो अपने राजनीतिक जो है भूमिका को साधने के लिए, राजनीतिक महत्व को साधने के लिए यहाँ पर तमाम दलों का रुख कर चुके हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।